हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयान अग्रवाल आपके साथ इस वीडियो में। चलो जानते हैं कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ बेहतर। आज के इस टॉपिक में हम इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये वर्ड्स कहीं ना कहीं सुने होंगे और आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज़ इडियम्स, व्हाट इज़ फ्रेजेस। सो लेट मी क्लियर यू। थोड़ा सा हिंदी शब्दावली का प्रयोग करते हैं इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए। तो इडियम्स का हिंदी में मतलब होता है मुहावरे, जबकि फ्रेजेस का हिंदी में मतलब होता है वाक्यांश। अब समझते हैं कि मुहावरे है क्या। मुहावरे हिंदी भाषा की कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों ने कुछ शब्द दे दिए, कुछ शब्द बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि डांस आता नहीं है, आंगन को टेढ़ा कह रहे हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन के लिए तो तुम अच्छे हो, फिर भाई तुम अपना रंग रूप दिखा दोगे। तो ये आपके हो गए ईडियम्स। अब जानते हैं कि फ्रेजेस क्या है। देखो, फ्रेजेस का हिंदी मतलब है वाक्य का अंश। अंश का मतलब तो आप जानते होंगे, किसी चीज़ का हिस्सा, किसी चीज़ का टुकड़ा, पार्ट ऑफ समथिंग, नॉट समथिंग, वाक्य का पार्ट, वाक्य का हिस्सा। इसको शॉर्ट सेंटेंस भी हम कहते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्रेज। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड फ्रेज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हिंदी का एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को। घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। भाई बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या बोलते हैं? धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। मतलब भाई ना तो तुम घर के रहे ना तुम घाट के रहे। तो दैट्स कॉल्ड phrases. Okay, I am hoping it would be clear to you. So let's start. All thumbs. What is the meaning of all thumbs? आपने देखा है, जैसे आप किसी को कभी कुछ काम के लिए बोलते हो भाई, और सामने वाला आपके काम की मना कर देता है या फिर करता है तो उसको गंदा करता है, तो हम उसको ना अंगूठा दिखा देते हैं, उसको हम ठेंगा दिखा देते हैं। तो भाई ठेंगा मतलब थंब। तो ऑल थम्स मीन्स क्लमजी, something which is bad, something which is behuda, having no sense, that's called clumsy, that's called all thumbs. For example, when it comes to dancing, he is all thumbs. जब डांस करने की बारी आती है, तो जब वो बेहुदा डांस करता है, बेढंगा डांस करता है, यानी कि उसकी आधी स्टेप्स राइट में जा रही होती है, उसकी आधी स्टेप लेफ्ट में जा रही होती है, हैविंग नो सेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ डांस। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑल अगॉग। ऑल अगॉग का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो, एक ऐसी परिस्थिति हो जिसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, उत्साहित हो, द टाइम वी से ऑल अगॉग। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल वर ऑल अगॉग एट द एयरपोर्ट। लोग एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। नेक्स्ट है ऑल मूनशाइन। द मीनिंग ऑफ ऑल मूनशाइन इज़ फार फ्रॉम रियलिटी, टोटल लाइज। पूरी तरीके से झूठ, सच्चाई से एकदम परे। भाई कुछ लोग आपने देखने हैं कि सफेद झूठ बोलते हैं। भाई कुछ भी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑल मूनशाइन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोमिसेस मेड बाय द पॉलिटिशियंस वर ऑल मूनशाइंस। जो वादे राजनेताओं के द्वारा बनाए गए थे वो झूठे थे, वो ऑल शाइन थे। यानी कि भाई आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस का टाइम होता है, जब भी चुनाव का टाइम होता है, तो हर नए नए पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं जो चुनाव में खड़े उतरे होते हैं। वो आपको आपको सलाएंगे, ढलाएंगे, बोलेंगे कि भाई आप हमें वोट देना, आप हमें वोट देना, आपको हम ये प्रोवाइड कराएंगे, आपके शहर में हम ये करेंगे, आपके शहर में वो करेंगे। बट होता क्या है? अपोजिट। कुछ भी नहीं करते भाई, कुछ भी नहीं करते। वो सारी चीज़ें अपनी जेब में भर लेते हैं। दे डू नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट दिस। तो फॉर देम व्हाट वी कैन यूज़? फॉर देम वी कैन यूज़ ऑल मूनशाइन। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑल ग्रीक और लैटिन। इसको हम ऑल ग्रीक एंड लैटिन भी कह सकते हैं। ऑल लैटिन भी कह सकते हैं, ऑल ग्रीक भी कह सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ऑल ग्रीक और लैटिन का मतलब क्या होता है। अगर इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझ ना सके, भाई आप इंडिया से रहने वाले हो, भाई स्पेशली इंडिया के लोगों को क्या पसंद है? हिंदी आती है, ज़्यादा करो तो उनकी क्षेत्रीय भाषा, ज़्यादा करो तो इंग्लिश आती है।
इतनी लैंग्वेजेस वो समझ सकते हो, कुछ भाई ग्रीक में लिखा हो, लैटिन में लिखा हो, तो उनको कैसे समझ आएगा कि ग्रीक और लैटिन होता क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड लैटिन। तो भाई कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली ऑल ग्रीक एंड लैटिन। फॉर एग्जाम्पल द स्पीच वॉज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब जो स्पीच थी वो उसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो भाई वो मेरे लिए ऑल ग्रीक के बराबर थी। वॉट वॉज दैट फॉर मी, दैट वॉज फॉर मी ऑल ग्रीक। इट्स क्लियर नाउ। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन, आर्ग्यूसाइड। भाई आपने आर्ग्यू, आइड, आइड का देखा होगा आंखें, और इसका मीनिंग होता है वेरी ऑब्जर्वेंट। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी खतरनाक होती है, उनके 100 आंखें होती है, ये समझो, इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, भाई उनको सब दिखाई देता है। स्पेशली ये टर्म टीचर के लिए यूज़ होती है। बट क्लास में देखा होगा आपने, सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और टीचर, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि टीचर पढ़ा रहा है या टीचर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और वो आपको बोलता है, ये मोहित बात क्यों कर रहे हो, ये सीता बात क्यों कर रही है। भाई मतलब, तो उसका मतलब क्या है, उनकी 100 आंखें हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको आदत हो जाती है, आपकी थोड़ी सी वॉइस उनकी कानों में सुनाई दे जाती है, बट हम बोल देते हैं उनके लिए आर्ग्यूसाइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ आर्ग्यूसाइड एंड नेवर मिसेस अ डिटेल। मतलब वो बहुत ज़्यादा सतर्क है, बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, और वो कभी भी किसी डिटेल को मिस नहीं करता। नेक्स्ट वन है आपका ऑल गो। ऑल गो का मतलब होता है वेरी बिजी। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ऑल गो इन दिस ऑफिस टुडे। आज ऑफिस में मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। नेक्स्ट वन है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर को याद रखने की टिक बताती हूँ। अकाउंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का लेखा जोखा। अकाउंटेंट होते हैं ना, किसी चीज़ को संभालते हैं, किसी चीज़ के जिम्मेदार होते हैं। तो टू एक्सप्लेन और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ की जिम्मेदार होना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन अकाउंट फॉर द मिस्टेक आई मेड। मैं अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हूँ, यानी कि भाई जो मैंने गलतियाँ करी हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो दैट कैन बी यूज, फॉर दैट वी कैन यूज ऑफ अकाउंट फॉर। नेक्स्ट वन है एज डाफ्ट एज अ ब्रश। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीमली सिली, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। भाई कुछ लोग देखे ना आपने, एक्सट्रीम लेवल के स्टूपिड होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के, उनको आप कहोगे कुछ, करेंगे कुछ। दैट्स कॉल्ड एज डाफ्ट एज अ ब्रश। माई सिस्टर इज एज डाफ्ट एज अ ब्रश। डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ वॉट इज सेज। उसकी एक भी बात पर, एक ही शब्द पर विश्वास मत करना कि वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज सी इज एज डाफ्ट एज ब्रश। छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो ऐसी ही हरकतें देते हैं। तो फॉर देम what can be used? For them we can use as daft as a brush. I'm hoping it will be clear to you. Let's come on the next page. A God's app. भाई अगर God's app का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, भगवान का बंदर। भगवान का बंदर या लंगूर, लंगूर कहेंगे, मंकी के लिए यूज होता है बंदर टर्म। तो अब भाई साउंड्स क्या कर रहा है, साउंड्स कर रहा है पॉजिटिव। भगवान का बंदर मतलब अच्छा साउंड कर रहा है पॉजिटिव वे में। पता चलता है भगवान का बंदर पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं हो रहा है, नेगेटिव वे में यूज़ हो रहा है। भाई अ बॉर्न फूल, ऐसा पर्सन जो जन्म से ही पागल हो, डेस्पिकेबल पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ नथिंग बट अ गॉड्स ऐप। वो कुछ नहीं है, बस एक जन्मजात मूर्ख है। ओके, नेक्स्ट है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ताश का घर, पत्तों का घर। अगर भाई तुम पत्तों से घर बनाओगे तो कितनी देर चलेगा, वो टूट जाएगा ना। उसकी मजबूती कितनी होगी, कुछ भी नहीं होगी। उसकी आधारशिला कितनी होगी, कुछ भी नहीं होगी। एक हवा का झोंका आएगा, सब कुछ बहा ले जाएगा। फॉर मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, एन इनसिक्योर और फ्रेजाइल स्कीम। एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई सिक्योरिटी ना हो, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। फॉर दैट वी कैन यूज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स। देयर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी वॉज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। उनकी जो वित्तीय योजना थी वो ताश के पत्तों की जैसे थी। अगर कोई भी आके कुछ भी बोलता या कुछ भी क्राइसिस होती तो वो तुरंत बिखर जाती। नेक्स्ट है एन आई फॉर एन आई, मीन्स जिसको रेवेंज लेना हो, जिसको बदला लेना हो, रिटेलिएशन लेना हो, प्रतिशोध। फॉर दैट वी यूज़ एन आई फॉर एन आई। फॉर एग्जाम्पल the policy of an eye for an eye is not just. नेक्स्ट है आपका एन ओपन बुक।
ओपन बुक मतलब खुली किताब। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप उनके फेस के एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कब हैप्पी हैं कब सैड हैं। तो भाई एक शायर कहता है कि मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, आप मेरे किताब के अंदर जितने भी पन्ने हैं उनको समझ सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो। तो आई एम एन ओपन बुक, इट मीन्स you can understand everything by my look, by my way of thinking. For example, the saint's life was an open book. जो साधु और महात्मा होते हैं वो काफ़ी शांत होते हैं, हम उनके चेहरे के भाव से समझ सकते हैं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एल्कलीस हील। एल्कलीस हील का मतलब होता है vulnerable point. For example, his indecisiveness in his Alkalies hill. नेक्स्ट है आपका अलादीन स्केप। अलादीन स्केप्स आपने किसी ना किसी स्टोरी में पढ़ा होगा, किसी ना किसी बुक में ज़रूर सुना होगा, नाम तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि अलादीन की गुफा। मतलब आपने सुना होगा डोरेमोन या नोबिता के नाटक में जो अलादीन की गुफा होती है उसमें बहुत सारा सोना सोना होता है। तो इसका मीनिंग है अ प्लेस फिल्ड विद वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स। एक ऐसा स्थान जो कीमती और सुंदर चीज़ों से भरा हो। फॉर एग्जाम्पल, हर हाउस इज लाइक एन अलादीन स्केप्स। वी कैन यूज दिस टर्म फॉर पॉलिटिशियंस, एक्ट्रेस, एक्टर, सिंगर्स, दोज हु आर हैविंग ग्रेट वैल्यू इन दिस सोसाइटी, for them we can use that their house is like Aladdin's caves. Okay, the next one is alpha and omega. अल्फा और ओमेगा का मतलब होता है द बिगनिंग एंड एंड, मतलब ए टू जेड। जब किसी चीज़ की शुरुआत क्या है, इनिशिएट पॉइंट क्या है ए और एंड पॉइंट क्या है जेड, तो मीन्स अल्फा एंड ओमेगा मतलब ए टू जेड। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्ट डिस्कस्ड अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द पॉलिसी। जो रिपोर्ट थी उसने ए से लेके यानी कि जेड तक, अंत, शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ डिस्कस किया। दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और इनक्लियरिटी इन देयर माइंड। ओके, नेक्स्ट है एडम सिल। एडम सिल का मतलब कुछ नहीं होता, केवल पानी होता है। भाई एडम सिल की जगह पानी यूज करो, इट्स द बेस्ट, बट यू कैन ऑल्सो लर्न। लेट हिम गिव अ ग्लास ऑफ एडम्स हिल फ्रॉम द टैप। उसको एक गिलास पानी दो भाई, एडम्स हिल दो नल से। Quite funny. We can use sometimes this kind of words. Next है apple of one's eye. किसी की आंखों का तारा, बहुत प्यारा, आपने काफ़ी सुना होगा ये वर्ड। For example, someone very dear. Her youngest daughter is the apple of her eye. उसकी जो छोटी बेटी है वो उसकी आंखों का तारा है। Next है apple of discard. Discard टर्म आपने सुनी होगी। Discard का यूज़ करते हैं झगड़े की जड़ के लिए, झगड़े की जड़ के लिए। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, डेट टाइम भी यूज़ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, इवन अ स्मॉल टॉय बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन देम। भाई वैसे तो वो तीनों बहुत अच्छे भाई बहन थे, बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन एक छोटा सा खिलौना उनके बीच में झगड़े की जड़ बन गया। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर, नीट एंड परफेक्ट ऑर्डर। ऐसी चीज़ हो, सुसज्जित हो, सुसज्जित हो, एकदम सुंदर तरीके से बनी हो, सजी हो। इट्स कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, सी ऑलवेज कीप्स हर डेस्क इन एप्पल पाई ऑर्डर। वो अपने डेस्क को हमेशा एप्पल पाई ऑर्डर में रखती है। भाई संभाल के रखती है, लड़कियों की आदत होती है अपनी चीज़ों को सजा के रखने की। नेक्स्ट है एडॉक। एडॉक का मतलब होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब कोई चीज़ किसी खास पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, फॉर कॉल्ड ad hoc. Example, an ad hoc committee was formed to solve the issue. जो ad hoc कमेटी थी यानी कि जो विशेष कमेटी थी उसने जो इशू था उसको सॉल्व किया। एड एंड एविट। भाई एड और एविट का समझते हैं, इसका अपने आप में कुछ अलग ही मीनिंग है। आपने एड का हेल्प से रिलेटेड सुना होगा, फर्स्ट एड बॉक्स सुना है आप लोगों ने, फर्स्ट एड बॉक्स यानी कि पहली मदद। और एविट का मतलब किसी नेगेटिव टर्म में, यानी कि किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। टू हेल्प समवन डू समथिंग इलीगल। तो भाई किसी को कुछ गैर कानूनी, कुछ बुरा काम करने में भड़काने के लिए हम एड और अबिट टर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ एडिंग एंड अबिटिंग अ क्रिमिनल। उसको दोषी ठहराया जाता है क्योंकि उसने एक क्रिमिनल को भड़काया था और उसकी सहायता की थी गैर कानूनी तरीके से। द नेक्स्ट वन इज आर्म चेयर क्रिटिक।
आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब होता है समवन हु क्रिटिसाइज विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कुछ लोग देखे आपने, भाई नॉलेज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी ए भी नहीं पता उस फील्ड का, फिर भी अपना ज्ञान देंगे, फिर भी अपना समझाएंगे, अरे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। कुछ लोग होते हैं भाई, आपकी फैमिली में भी होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके कुछ टीचर्स भी होंगे ऐसे कि भाई पता कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है, बट ज्ञान वहां तक का देंगे। फॉर देम वी कैन यूज आर्म चेयर क्रिटिक। फॉर एग्जाम्पल, अजीत इज एन आर्म चेयर क्रिटिक विथ नो फील्ड एक्सपीरियंस। भाई अजीत आर्म चेयर क्रिटिक है, उसको कुछ पता है नहीं, लेना देना है नहीं, पर फिर भी अपना ज्ञान देता रहता है। तो यहीं पे आपके सारे idioms और phrases खत्म होते हैं। Thank you for watching. I'm hoping you would love this lecture. Please, if you love this, like, share and subscribe and keep the part of our channel to watch such kind of interesting and unique videos. Thank you. Have a great day.